डियर गाइस, आज हम आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउन चेंजिंग और नियरनेस वर्ड्स को किस प्रकार चेंज करते हैं उन्हें पढ़ाएंगे। तो देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये है, रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई प्रोनाउन सन अपान 103 सन अपान 123 की अनुसार चेंज कर दिए जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन सन अपान 123 के अनुसार चेंज कर दिए जाते हैं। अब देखिए, सन अपान 123 का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज होते हैं। अब देखिए, ही सेड, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है। अब देखिए, ये आई हैव लॉस्ट माई पेन, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आएंगे उन्हें चेंज कर दिया जाता है। अब किस प्रकार चेंज करेंगे, तो देखिए, ही सेड लिखा तो सेड लिख दिया। अब दोनों सेंटेंस को कनेक्टिव वर्ड दैट से जोड़ेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है। ही सेड दैट। अब आई देखिए, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, तो पहले तो देखना है पर्सन, आई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। इसके बाद केस देखना है, ये कौन से केस का है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है कि पॉजेसिव केस है। तो देखिए, ये वर्ब के पहले आया है प्रोनाउन, इसलिए इसका केस क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, उसके पहले जो सब्जेक्ट लिखा है वो क्या है, ही। अब ही के अनुसार चेंज होना है। तो अब देखिए, आई नॉमिनेटिव केस में है तो ही भी नॉमिनेटिव केस में है, तो आई के स्थान पर प्रोनाउन ही आ जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस भी चेंज होगा। टेंस चेंजिंग हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लें। हैव को चेंज करेंगे हैड में, ही हैड लॉस्ट। अब देखिए, माई कौन से पर्सन का है, आई में माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव, उनमें से कौन सा है, तो आई में माई, ये पॉजेसिव है, फर्स्ट पर्सन है और क्या है, पॉजेसिव है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब
कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, ही। अब यहाँ हम ही तक पहुंच गए। अब देखिए केस बराबर करना है। माई, माई पॉजेसिव है तो ही का भी पॉजेसिव करना है, ही, हिम, हिज। तो माई के स्थान पर प्रोनाउन आ जाएगा हिज, हिज पेन, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं। तो देखिए प्रोनाउन चेंजिंग टेबल, किस तरह से प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं। देखिए प्रोनाउन चेंजिंग टेबल, किस तरह से प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं। पर्सन, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट फिर है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव और केस, नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। नेक्स्ट आता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। अब देखिए नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है तो आई किस प्रकार चलता है, आई, मी, माई और माइन। अब देखिए जो माई है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और जो माइन है ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट है वी। वी किस तरह से प्रोनाउन चलता है, वी, अस, आवर और आवर्स। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, 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 योर और योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन में ही है, ही, हिम, हिज। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। इसी तरह से सी है, सी, हर, हर और यहाँ हो जाएगा हर्ष। फिर इट है, इट, 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 इट्स और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन में इट्स नहीं होता, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है केवल इसका। दे, देम, देयर और देयर्स, दे, देम, देयर और देयर्स। तो देखिए फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन यू, यू, योर, योर। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, हिज। सी, हर, हर, हर्ष। इट, इट, इट्स और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, दे, देम, देयर और देयर। ये फर्स्ट पर्सन को ये जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन
ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज होते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है सन अपॉन 123। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। अब स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए किस प्रकार से चेंज करेंगे। You are happy. Example, he said to me, उसने मुझसे कहा, you are happy, तुम खुश हो। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आए हैं उन्हें चेंज करना है। किस प्रकार हम चेंज करते हैं? ही सेड के बाद में मी ऑब्जेक्ट है तो सेड को चेंज कर दिया टोल्ड में, और टोल्ड के बाद टू नहीं आता है, प्रीपोजिशन नहीं आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा ही टोल्ड मी। अब दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है। अब देखिए यू प्रोनाउन है, यू कौन से पर्सन का है? पहले तो पर्सन देखना है। यू योर ये सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन है। और अब इसका केस देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पॉजेसिव है। अब ये वर्ब के पहले आ रहा है इसलिए इसका केस क्या है? नॉमिनेटिव केस कहिए या सब्जेक्टिव केस है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन सन अपॉन 123 में देखेंगे किसके अनुसार चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब यहाँ पर मी नहीं लिखना है, अब केस बराबर करिए। अब देखिए यू ये पहले फर्स्ट है, नॉमिनेटिव केस है, तो मी का नॉमिनेटिव क्या होगा? मी का पहला क्या होगा? आई, मी माई, तो आई हो जाएगा। तो यू के स्थान पर आई लिखेंगे। इसके बाद टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। तो आई वाज और हैप्पी, फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा हट जाएंगे। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट रूल आता है रूल नंबर 10 है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता सूचक शब्द जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? नियरनेस वर्ड्स। निकटता सूचक शब्दों को निम्न प्रकार चेंज कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नियरनेस वर्ड आते हैं तो उन्हें किस प्रकार चेंज करते हैं? नियरनेस वर्ड चेंजिंग टेबल। अब नियरनेस वर्ड चेंजिंग टेबल है
किस प्रकार से निकटता सूचक शब्दों को यदि इनडायरेक्ट रिपोर्टिव स्पीच में आते हैं तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस आता है तो इनडायरेक्ट में दिस को चेंज करेंगे दैट में। यदि इसमें दीज आता है तो इनडायरेक्ट में दीज को दोज में चेंज करेंगे। इसी तरह से यदि इसमें हियर आए तो हियर को चेंज कर दिया जाता है देयर में। हेंस अगर आता है, हेंस अब से, तो देंस तब से। इसी तरह हिदर है, अगर हिदर आता है तो उसे चेंज करेंगे दिदर में। नाउ, नाउ को चेंज किया जाता है नाउ को देन में। इसी तरह से यदि इसमें एगो आता है तो बिफोर में, एगो को बिफोर में। 10 है तो सो में, एगो बिफोर। और इसके बाद इसमें यदि टुडे आए तो उसको चेंज करेंगे किसमें, दैट डे में। टुडे, दैट डे। टुनाइट, टुनाइट को चेंज करेंगे किसमें, दैट नाइट में। टुनाइट, दैट नाइट। फिर यदि यस्टरडे इसमें आता है, डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे आ जाए तो इनडायरेक्ट में यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट स्पीच में लास्ट करके कुछ आ जाता है, जैसे लास्ट डे भी हो सकता है, लास्ट डे, लास्ट वीक। लास्ट वीक आए पिछला सप्ताह, लास्ट नाइट हो सकता है, या लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ आ जाए, या लास्ट ईयर आ सकता है। तो लास्ट करके जब कुछ आएगा तो उसे हम चेंज करेंगे द प्रीवियस। पहले प्रीवियस लिखेंगे। इसी तरह से डे है तो लास्ट डे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा। वीक लिखा है तो वीक हो जाएगा प्रीवियस वीक, प्रीवियस नाइट और प्रीवियस मंथ। इसके बाद प्रीवियस ईयर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। अब देखिए इसमें टुमारो आए, टुमारो आता है तो उसे किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में। टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया जाता है। और यदि नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट डे, तो इसको चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे को चेंज किया जाता है द फॉलोइंग डे में। अब देखिए इसमें यदि द डे बिफोर यस्टरडे आ जाए, द डे बिफोर यस्टरडे, जिसे हम परसों कहते हैं, बीता हुआ परसों। द डे बिफोर यस्टरडे, तो इसमें हो जाएगा 2 days लेटर। क्या हो जाएगा, 2 days बिफोर, 2
डेज और बिफोर, 2 दिन पहले। तो बीते हुए के लिए क्या होगा, 2 डेज बिफोर हो जाएगा। इसी तरह से यदि इसमें द डे आफ्टर टुमारो भविष्य वाला परसों आता है, द डे आफ्टर टुमारो यदि परसों की बात हो लेकिन आने वाला परसों, तो क्या लिखेंगे, इन 2 days टाइम, इन 2 days और टाइम। तो इस प्रकार से यदि उसमें नियरनेस वर्ड आते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, हेंस, देंस, हिदर, दिदर, नाउ, देन, दिस, दस, सो, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट करके कुछ आ जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द प्रीवियस करके लिखेंगे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे बिफोर यस्टरडे, ये बीता हुआ परसों है तो 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, द डे आफ्टर टुमारो, ये आने वाला परसों है तो इन 2 days टाइम। तो इस प्रकार से यदि देखिए जो इन्वर्टेड कामास के अंदर सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में या नियरनेस वर्ड आते हैं तो इन्हें इस प्रकार चेंज करेंगे, लेकिन यदि यही नियरनेस वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच में आ जाए जो इन्वर्टेड कामास से पहले है तो उसके जो है ये नहीं चेंज होंगे, ये ध्यान रखना है। यदि नियरनेस वर्ड इन्वर्टेड कामास के अंदर जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उसे चेंज करेंगे, लेकिन यही नियरनेस वर्ड यदि इन्वर्टेड कामा से पहले जो सेंटेंस ये लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच में कोई आते हैं, यस्टरडे, लास्ट नाइट, कुछ भी आ जाए तो उसको चेंज नहीं करेंगे, इन डायरेक्ट में उसको उसी तरह से टेक डाउन कर दिया, लिख दिया जाता है। इसके साथ ले लें। इसके बाद देखिए किस प्रकार से कुछ नियरनेस वर्ड है जिन्हें हम नहीं चेंज करते हैं, कौन सी सिचुएशन है जब उन्हें नहीं चेंज किया जाता है। देखिए रूल नंबर 11, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता सूचक शब्द जैसे हियर, दिस, हियर, टुडे, आज को नहीं चेंज किया जाता है, नहीं चेंज किया जाता है, किया जाता है जब वह जिस वस्तु, स्थान या समय का बोध कराएं वह वस्तु, स्थान या समय स्पीकर के सामने हो, स्पीकर के सामने हो। तो जब स्पीकर के सामने होगा तो ये दिस, हियर, टुडे इनको नहीं चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन सेड दिस इज माई बुक, मोहन सेड, मोहन ने कहा, दिस इज माई
बुक, ये मेरी किताब है। अब देखिए मोहन ने जो कहा ये मेरी किताब है, वो बुक जो है जो स्पीकर मोहन उसी के सामने है, तो इसमें नहीं चेंज करेंगे। मोहन सेड, मोहन ने कहा, दैट, अब दिस को नहीं चेंज करेंगे, दिस इज, अब इसका वाच कर दीजिए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। दिस वाज माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोहन, मोहन के लिए ही आएगा। अब ये देखो पॉजिटिव है तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हिज और बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए लिखा है, दिस मॉर्निंग शी सेड आई विल गो आउट टुडे। दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग शी सेड, इस सुबह उसने कहा, क्या कहा, आई विल गो आउट टुडे, आई विल गो आउट टुडे, आज मैं बाहर जाऊंगी। तो अब इसमें भी नहीं टुडे को चेंज करेंगे। अब देखिए दिस आया है, ये नियरनेस वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच में आया है, तो इसको नहीं चेंज करेंगे। दिस मॉर्निंग शी सेड दैट, अब देखो आई कौन से पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन का है। केस कौन सा है, नॉमिनेटिव केस है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसका सब्जेक्ट क्या है, सी। अब देखिए केस बराबर करिए, आई नॉमिनेटिव केस में है तो सी भी नॉमिनेटिव केस करता है, इसलिए आई के स्थान पर सी हो जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए टेंस भी चेंज करेंगे, सी वुड गो आउट, और टुडे को दैट डे में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि जिस समय के बारे में बात हो रही है वो स्पीकर के सामने ही है। तो इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में दिस, हियर, टुडे, नाउ, ये निकटता सूचक कभी कभी नहीं भी चेंज किए जाते हैं। जिस वस्तु, स्थान या समय का बोध कराएं वो स्थान वस्तु स्पीकर के जब सामने हो। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, I said to him, you should consider your decision. I said to him, मैंने उससे कहा, you should consider your decision, तुम्हें अपने डिसीजन पर विचार करना चाहिए। अब देखिए इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, किस प्रकार से, आई सेड के बाद में हिम ऑब्जेक्ट है तो सेड को चेंज कर दिया टोल्ड में, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। अब इन दोनों सेंटेंस को किस कंजक्शन जोड़ेंगे, दैट। क्यों दैट जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यू शुड कंसीडर योर डिसीजन, ये सेंटेंस जो इन्वर्टेड कामा में लिखा है ये असर्टिव है, इसलिए यहाँ पर कंजक्शन दैट आ रहा है। अब देखो यू कौन से पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन है। अब इसका केस देखो, यू योर अब ये सेकंड पर्सन है और इसका केस क्या है, देखिए ये पहला है इसलिए नॉमिनेटिव केस है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब हिम तक पहुंच गए। अब इसका केस बराबर करिए, ये देखिए यू नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही लिख दिया। शुड का शुड ही रहता है, शुड कंसीडर, तुम्हें विचार करना चाहिए। अब देखिए योर प्रोनाउन है, योर कौन से पर्सन का है, तो देखिए यू योर सेकंड पर्सन। अब इसका केस भी देखिए, यू योर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव, तो इसका केस क्या हुआ, पजेसिव हुआ। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार,
ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेड के बाद में जो लिखा है वो ऑब्जेक्ट है, सेड के बाद में हिम आया है, हिम के अनुसार चेंज करना है। अब देखिए हिम नहीं लिखेंगे, इसका केस बराबर करो। योर पॉजेसिव है तो हिम का पॉजेसिव क्या होगा, तो हिम का सब्जेक्ट होता ही हिम हिज, तो यहाँ हिज हो जाएगा, हिज और डिसीजन। अब इसके बाद फोर्थ, अब देखिए फोर्थ में क्या है, जैसे लिखा है मोहन सेड यू कुड हेल्प मी इन माई नीड। मोहन सेड, मोहन ने कहा यू कुड हेल्प मी इन माई नीड, आप मेरी आवश्यकता में सहायता कर सकते थे। तो देखिए मोहन सेड। अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, सेड का सेड ही रहेगा। इन दोनों सेंटेंस को किस कंजक्शन से जोड़ेंगे, दैट से क्यों जोड़ें, क्योंकि देखिए यू कुड आल्सो हेल्प मी इन माई नीड, ये असर्टिव है। असर्टिव मीन अफर्मेटिव निगेटिव। अब यू देखिए कौन से पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब इसका केस क्या है, ये वर्ब के पहले यू आया है इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में है। अब यू सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम थर्ड पर्सन का या फर्स्ट पर्सन का मान लेते हैं। तो हम थर्ड पर्सन का कोई मान लिया, मोहन ने या मी मान लीजिए, मोहन ने मुझसे कहा। तो देखिए अब मी है यहाँ, जब मी मानेंगे तो ये यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई हो गया, आई कुड हेल्प। अब मी देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसका केस क्या है, आई मी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन क्या आएगा, ही। अब देख केस बराबर करिए, ये मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, इन। अब माई देखिए, माई कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन, केस कौन सा है, पॉजेसिव, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन क्या आएगा, ही। अब केस बराबर करिए, देखिए माई पॉजेसिव है तो ही का पॉजेसिव क्या होगा, हिज नीड। अब देखिए ये लास्ट सेंटेंस है इस प्रकार से, ही सेड शी इज मिसलेड। ही सेड उसने कहा, शी इज मिसलेड वो गुमराह हो गई है, मिसलेड वो गुमराह हो गई है। अब देखिए ही सेड उसने कहा, दोनों सेंटेंस कंजक्शन दैट से जोड़ दिया। अब देखिए सी कौन से पर्सन है, सी है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज होते हैं। नो चेंज में मतलब चेंज नहीं करना, जो लिखा उसको उसी तरह लिख देंगे। सी का सी हो गया, वो इज का वाज कर दिया, वाज यहाँ पर हो जाएगा मिसलेड। इस प्रकार से जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज होते हैं। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।